मौत के बीच का फासला तय कर सकती है। आज हम सिर्फ पहेलियां नहीं बूझेंगे, बल्कि कुछ ऐसे संगीन हालात में खुद को डालकर देखेंगे जहां हमारा जहन ही बचाव का सबसे बड़ा हथियार होता है। आइए देखते हैं कि जब दबाव बढ़ता है तो अक्ल कैसे काम करती है। हमारा सफर कुछ इस तरह होगा। हम पहले बका के कुछ मुश्किल तरीन चैलेंजेस का सामना करेंगे, फिर खालिस मंतिक की दुनिया में कदम रखेंगे और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जहनी आजमाइशें हमारी अपनी सोच के बारे में क्या राज फाश करती हैं। ठीक है, चले सीधा मुद्दे पर आते हैं। हम ऐसे हालात से शुरू कर रहे हैं जहां गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं। हर इंतखाब का एक नतीजा है और दांव पर, और यही आज का मरकजी ख्याल है। ये पहेलियां सिर्फ होशियारी का इम्तिहान नहीं है, ये इस दबाव की एक नकल है जहां सोच की जरा सी वजाहत, एक सही ख्याल सब कुछ बदल सकता है। ये उस हल को देखने के बारे में है जिसे शायद बाकी सब नजरअंदाज कर रहे हों। अब चलते हैं पहली किस्म की पहेलियों की तरफ। यहाँ सिर्फ कोई मुअम्मा हल नहीं करना, बल्कि माहौल का मुकाबला करना है। यहाँ पर हमारी जिबलत और अमली महारतों का इम्तिहान होगा। जरा तसव्वुर करें, आप जंगल में अकेले हैं और आपका पानी तकरीबन खत्म हो चुका है। आपको अपनी फिल्टर वाली बोतल भरने के लिए 4 मुमकिन जराए नजर आते हैं। एक रसीला कैक्टस, समुद्री पानी का एक तालाब, एक साफ लेकिन ठहरी हुई झील और एक गदला मगल बहता हुआ नाला। कौन सा आपको बचाएगा और कौन सा एक जानलेवा गलती साबित हो सकता है? तो क्या फैसला होगा? देखिए, साफ झील महफूज लगती है, लेकिन ठहरे हुए पानी में खतरनाक बैक्टीरिया हो सकते हैं। कैक्टस जहरीला भी हो सकता है और नमकीन पानी तो पिया ही नहीं जा सकता। तो सही जवाब है गदला बहता हुआ नाला। क्यों? क्योंकि बहता हुआ पानी ठहरे हुए पानी से कहीं ज्यादा महफूज होता है और आपके पास एक फिल्टर बोतल है जो गंदगी को साफ कर देगी। यहाँ फितरत का इल्म ही जिंदगी बचाने वाला साबित हुआ। अच्छा, पानी तो मिल गया, लेकिन अब खतरा और बढ़ गया है। रात हो रही है, जंगल अनदेखे खतरों से भर रहा है और आप एक चौराहे पर खड़े। जब कोई निशान ना हो तो ये एक बेतरतीब अंदाजा ही लगता है ना? लेकिन क्या यहाँ कोई मंतिक काम आ सकती है? अगर आप शुमाली निस्फ कुरा में हैं, तो अक्सर दरख्तों पर काई शुमाल की तरफ उगती है। लेकिन इससे भी आसान एक उसूल है। अगर सूरज अभी गुरूब हुआ है तो मगरब की तरफ चलना शुरू कर दें। इससे आप कम से कम एक सीधी लाइन में चलते रहेंगे और दायरों में भटकने से बच जाएंगे। एक सिमत पर कायम रहना ही उम्मीद की किरण है। अगला मंजर वाकई बहुत खौफनाक है। एक कैदी को मजबूर किया जाता है कि वो 3 हफ्तों तक जिंदा रहने के लिए इन 3 खतरनाक माहौलों में से एक का इंतखाब करे। हर ऑप्शन एक डरावने ख्वाब जैसा है, लेकिन एक में बचने का इम्कान दूसरों से थोड़ा सा बेहतर है। तो इंतखाब क्या होगा? सहरा और तूफानी साहिल, दोनों में मुसलसल और फौरी खतरात हैं। इसलिए सही जवाब है धूप वाला मैदान। अगरचे वहां वसाइल बहुत कम हैं, लेकिन ये सबसे कम फौरी खतरा पेश करता है। यहाँ तवील अरसे तक जिंदा रहने के लिए हिकमत अमली बनाने का मौका है। ये इस बारे में है कि कौन सी मुश्किल सबसे ज्यादा काबिले इंतजाम है। अब एक क्लासिक मंजर, एक तेज रफ्तार ताकुब, एक बंद गली और 3 दरवाजों के बीच एक फौरी फैसला। हर दरवाजे के पीछे एक मुहलिक खतरा छुपा हुआ है। वक्त बहुत कम है और इंतखाब करना ही होगा। तीनों दरवाजे तो मौत की सजा लगते हैं, लेकिन ऐसी पहेलियों में जवाब अक्सर सवाल के अंदाज में ही छुपा होता है। यहाँ एक मंतकी रास्ता है जो एक दरवाजे को दूसरों से ज्यादा महफूज बनाता है। वो है दरवाजा नंबर 1। क्यों? क्योंकि अगर दरिंदे वाकई खूंखार होते और उन्हें एक लंबे अरसे से कुछ खाने को ना मिला होता तो वो अब तक भूख से मर चुके होते। ये इस्तिदलाली मंतिक का एक बेहतरीन इस्तेमाल है। एक तेज रफ्तार फरार से अब हम एक साकिन लेकिन इतने ही मुश्किल मसले की तरफ बढ़ते हैं। ये रास्ता मुंतखब करने के बारे में नहीं है, बल्कि महदूद वसाइल से रास्ता बनाने के बारे में है। तो जॉन के पास क्या क्या है? एक भारी लोहे की तिजोरी, एक लकड़ी का बैरल और एक रस्सी जो चढ़ने के लिए बहुत छोटी है। पहली नजर में तो ये नामुमकिन लगता है, लेकिन हल के लिए कुछ हट के सोचने की जरूरत है। तो इन बज़ाहिर गैर मुताल्लिका चीजों को 20 फुट की दीवार पर चढ़ने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? ये फिजिक्स और जहानत की पहेली है। मंसूबा ये है, वो तिजोरी 3 फुट को जमीन पर रखे, उसके ऊपर बैरल 4 फुट रखे, जिससे 7 फुट का प्लेटफॉर्म बन जाए। जब वो उस पर खड़ा होगा तो उसके पांव 7 फुट की बुलंदी पर होंगे
उसका अपना 6 फुट का कद मिलाकर वो 13 फुट तक पहुंच जाएगा। अब वो अपनी 6 फुट की रस्सी से एक फंदा बनाकर ऊपर किसी जड़ या चट्टान को पकड़ने की कोशिश कर सकता है और खुद को ऊपर खींच सकता है। ठीक है, हमने जिस्मानी खतरे से तो बच निकले, अब आइए खालिस ज़हनी खेलों के दायरे में दाखिल होते हैं। इनका हल जिस्मानी अमल में नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ ज़हनी तज्जिये में है। ये एक क्लासिक मंतकी पहेली है। मंजर बहुत सादा है। एक धूल भरी अटारी में खेलने के बाद मार्क का चेहरा गंदा है और जेम्स का साफ। वो एक दूसरे को देख तो सकते हैं लेकिन वहां कोई आईना नहीं है। और ये है इस पहेली का असल मोड़। ये जेम्स है जिसका चेहरा साफ है जो उसे धोने जाता है। आखिर क्यों? ये पहेली गंदगी के बारे में है ही नहीं, ये इस बारे में है कि हम दूसरों के अमल और उनकी शक्ल देखकर क्या फर्ज कर लेते हैं। जेम्स ने मार्क के गंदी चेहरे को देखा और ये फर्ज कर लिया कि उसका अपना चेहरा भी गंदा होगा, इसलिए वो उसे धोने चला गया। तसव्वुर करें कि एक खजाने का शिकारी चौराहे पर खो गया है और उसे एक पत्थर मिलता है जिस पर यह खुफिया पैगाम लिखा है, 4 जमा कोई 5 नहीं। ये बज़ाहिर बेमायनी लगता है ना? तो इस कोड को कैसे तोड़ा जाए? इसका राज रियाजी के बारे में सोचना छोड़कर इस बारे में सोचना है कि अल्फाज और आदात की आवाज कैसी है। ये नामुनासिब सोच का एक बेहतरीन नमूना है। ये कोड असल में कह रहा है फॉरवर्ड यानी आगे बढ़ो, फॉरवर्ड नो 5 मतलब आगे बढ़ो, 5वां रास्ता नहीं है। कोई 5 नहीं वाला हिस्सा सिर्फ तवज्जो हटाने के लिए है। और अब थोड़ी जासूसी का वक्त है। एक जुर्म हुआ है, हर कोई अपनी बेगुनाही का दावा कर रहा है और वाहिद सुराग ये एक तस्वीर है। चोर इसी तस्वीर में है, सबके सामने छुपा हुआ। इसका जवाब मुशाहिदे की बारीकी में छुपा है। चोर वो शख्स है जिसके मशरूब के गिलास पर बाहर से नमी के कतरे नहीं हैं। क्यों? क्योंकि बाकी सब लोग वहां कुछ देर से बैठे हैं और उनके ठंडे मशरूबात पर हवा की नमी जम गई है। चोर अभी कैफे से भाग कर आया है, इसलिए उसके मशरूब को ठंडा होने और नमी पकड़ने का वक्त ही नहीं मिला। कभी कभी सबसे बड़ा इशारा सबसे छोटा होता है। तो हमने बका के हालात और मंतिक के गोरख धंधों का मुकाबला किया, लेकिन इन तमाम ज़हनी मशकों का मकसद क्या है? आइए एक कदम पीछे हटें और देखें कि ये चैलेंजेस असल में किन महारतों की जांच कर रहे थे। ये सिर्फ महारतों की एक फहरिस्त नहीं है, ये वो औजार हैं जो हमने अभी इस्तेमाल किए। मफरूजों को चैलेंज करना, इसी से तो अटारी का राज हल हुआ। बारीक बीनी से मुशाहिदा, इसी ने साहिल के चोर को पकड़ा। तख्लीकी वसाइल, जॉन को गड़े से निकलने के लिए इसी की जरूरत थी। इस्तिदलाली मंतिक ने हमें आसीब ज़दा कल्ले में बचाया और नॉन स्टैंडर्ड सोच ने खजाने का कोड तोड़ा। हर पहेली एक मुख्तलिफ ज़हनी पट्टे को मजबूत करती है और हम आपको इस हतमी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। हकीकी जहानत आखिर है क्या? क्या ये जंगल में जिंदा रहने की सलाहियत है या एक पेचीदा मंतकी गुत्थी को सुलझाने की ताकत? इसका जवाब शायद इस बारे में बहुत कुछ बताता है कि हम अपने जहनों में किस चीज की कदर करते हैं।